तो लघुगणक लॉगरिथम के बारे में ऑलरेडी 3 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पहले 3 लेक्चर देखिए, फिर चौथी क्लास में आएंगे हम लोग, 4th लेक्चर पे आएंगे। क्वेश्चन ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, ये कुछ दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है हमको। हमारे पास जगह प्रॉपर है नहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं लिखे हैं, और खूब सारे क्वेश्चन जो गवर्नमेंट जॉब में आए हुए हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं, log 125 इंटू 625 अपॉन 25। आधार की बात करें तो आधार पे 5 हमको दिखाई दे रहा है, ये तो 25 से कट जा रहा है। log 5 तो वैसा ही है, 125 भी वहीं पर है, 25 से कम 25, और ये 25 बार में कट जाएगा। 25 गुणा 25 होता है 625, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, इधर आधार में हमको 5 दिखाई दे रहा है, तो ऐसा क्या करें कि इधर भी 5 दिखे, यार तोड़ दें इसको। log आधार पे 5 दिख रहा है और 125 को तोड़ दें तो क्या होता है, 5 गुणा 5, 5 में 25 और 25 पंचे 125, तो 125 को तोड़ दिया गया 5 गुणा 5 गुणा 5 में, और 25 को तोड़ेंगे 5 गुणा 5 में, तो 25 को तोड़ेंगे एक्चुअली 5 गुणा 5 में, 5 में 25 हो जाता है। और अब ये क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा। कैसे भाई, log आधार पे 5 है, कितने बार 5 दिखाई दिया, 1 2 3 4 5 बार 5 दिखाई दिया, ये देखो। और अब हम जानते हैं फार्मूला नंबर 4 क्या बोलता है, जो घात में रहता है उसको भैया सामने ले आओ, log के सामने ले आओ। 5 को उठा के सामने ले आएंगे, ये 5 को सामने ले आया, log आधार पे जो है वही साइड में भी है। और फार्मूला नंबर पहला जो बोलता है, अगर यहाँ पर जो वैल्यू दिख रहा है वही यहाँ पर भी हो तो इसका मान 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आ चुका है 5 आ गया हमारे पास। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हम देख पा रहे हैं 5 आ गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं, log 8 आधार पे है 4, इधर log 4 बेस पे है 8, कैसे बनेगा भाई? ऐसे वाले क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। कैसे बनता है, log 8 है आधार पे 4 है, यार इसको नीचे भेजेंगे। इसको जब नीचे भेजते हैं, 1 के बटे में लाते हैं, तो इसको पलटी मार देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो कैसे बनेगा, log इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 8। अब ये तो कैंसिल होता दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे कैंसिल हुआ भाई, और रिक्वायर्ड आंसर बहुत ही स्पीड से हम लोग लेके आ गए 1। तो सवाल नंबर 20वां का जो उत्तर आ रहा है 1 आ गया। अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर हमको m का मान ज्ञात करना है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। log m, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमको दिखाई दे रहा है log m इज इक्वल टू b log 10 माइनस log n, ये हमको दिखाई दे रहा है। m का वैल्यू ज्ञात करने बोलता है। सबसे पहले फार्मूला नंबर 4 लगा लें क्या? फार्मूला नंबर 4 क्या बोलता है, जो सामने में रहेगा उसको चढ़ा देंगे x की घात में, जो सामने में रहेगा उसको x की घात में चढ़ाएंगे। log m तो वैसा ही है, b चढ़ जाएगा 10 की घात में, log 10 की घात में चढ़ जाएगा b माइनस इधर log n तो वैसा ही है। अब लगाएंगे फार्मूला नंबर 3, जो क्या बोलता है, log 2 बार दिखेगा, बीच में माइनस होगा तो log को 1 बार लिखेंगे। पहले जो आता है मतलब धनात्मक वाला वैल्यू अंश में रहेगा और ऋणात्मक वाला वैल्यू हर में रहेगा, log x अपॉन y हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, log 10 टू द पावर b अपॉन n, log m तो इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वैसा ही है। क्या देख पा रहे हैं, log और log कैंसिल हो चुका, m का वैल्यू हम देख पा रहे हैं 10 की घात में b है, बटे में n है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है सही, ऑप्शन डी दिख रहा है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। m का मान ज्ञात करने बोला है, m का मान ज्ञात कर लिए। अगला सवाल जो कि एसएससी के एग्जाम में आ रहा है,
देखते हैं कैसे बनेगा, ऑब्जर्व करते हैं। इधर हमको x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। log 5 आधार पे 5 है, फिर log आधार पे हमारे पास 2 है, log आधार पे हमारे पास 3 है। बताओ ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट खुल जा, सिम सिम करेंगे इसमें हम लोग। ये देखो यार कितना ब्रैकेट लगा दिए हम, ये देखो एक और लगा देते हैं फिर 0। आंधी तूफान वाला क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ये कैसे बन रहा है देखते जाओ। इस पूरे वैल्यू को यहीं पे रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखते हैं। log आधार पे 2 है, log आधार पे 3 है, फिर ये x, इसको यहीं पे रखते हैं। हम पढ़ चुके हैं तूफान आएगा, ये पूरा तूफान है, तूफान आएगा और राइट हैंड साइड वाले को घात पे चढ़ा लेगा। तूफान आएगा, राइट हैंड साइड वाले को घात में चढ़ा लेगा। तूफान आया और उड़ा के ले गया। तो 5 यहाँ पे दिख रहा है, 5 तूफान है और राइट हैंड साइड वाले को अपने घात पे चढ़ा लिया। और ये तो जानते हैं हम लोग, किसी के भी पावर में अगर 0 रहे, शून्य रहे तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया। यहाँ क्या क्या बचा, log आधार पे 2 है, log आधार पे 3x। फिर वही कहानी, दोबारा तूफान आएगा, लगातार तूफान आता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में लगातार तूफान आता है, बस वैसे यहाँ भी देखो लगातार तूफान आएगा। इधर log आधार पे 3x वैसा ही है, 2 जो है चढ़ा लेगा 1 को अपनी घात में, तो 2 टू द पावर 1। इसको सॉल्व करते हैं यार, इसका वैल्यू तो 2, इसका मान तो 2 आ जाएगा। अब लास्ट बार, अंतिम बार तूफान लेके आएंगे भाई, इसके बाद तूफान नहीं आएगा, थम जाएगा तूफान। x वैसा ही है और हमारे पास 3 जो है तूफान है, जो कि घात में चढ़ा लेगा किसको, 2 को। और 3 की घात 2 मतलब भैया 3 गुणा 3, 3 तिया 9, तो x का मान हमको मिल गया 9। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि कौन सा आंसर सही दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर A करेक्ट दिखाई दे रहा है। सभी क्वेश्चन में हम ऑप्शन नहीं लिखते क्योंकि हमारे पास जगह नहीं हो पाता, इसलिए हम नहीं लिखते। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन ऑब्जर्व करें। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है भाई, सवाल नंबर 23 को ऑब्जर्व करो, समझने का प्रयास करो क्या बोल रहा है वो। मान ज्ञात करने वाला वैल्यू है। यहाँ पर 23 जो क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोल रहा है, log √7 अपॉन log 7। SSC और असिस्टेंट ग्रेड दोनों एग्जाम में पूछा गया सवाल। क्या देख पा रहे हैं, कैसे बनेगा भाई, ऐसा कुछ करो कि ऊपर नीचे कट जाए। log 7 वर्गमूल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पावर में 1/2 लिख सकते हैं, और नीचे में log 7 तो वैसा ही है, जो पावर में रहता है, जो घात में रहता है, वो कहाँ जाता है, सामने में। 1/2 सामने आ गया। log 7 तो वैसा ही है, इधर भी बटे में log 7 वैसा ही है। हम देख पा रहे हैं log 7 और log 7 निपट गया, कट गया भाई। क्या बचेगा, 1/2, और 1/2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं 7 यहाँ पे, 7 नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। आंसर हमारा 1/2 आया इसका। अगला क्वेश्चन जो कि रेलवे के एग्जाम में आ रहा है, क्वेश्चन ऑब्जर्व करेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। log 2 का वैल्यू 7 दिया तो log 80 ज्ञात करो। कैसे बनेगा भाई, log 2 का वैल्यू 7 गिवन है, ये दिया हुआ है, तो बोलता है log 80 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले log 80 को लिख दें क्या, log आधार पे कुछ नहीं, मतलब 10 मेंशन रहता है, अंडरस्टूड है समझो। 80 को क्या 2 के रूप में तोड़ें क्या, पहले 80 को क्या लिख सकते हैं, log आधार पे 10 है, 80 को 8 गुणा 10 लिख देते हैं, और इसके बाद log बांट दें क्या, log आधार पे 10। फार्मूला नंबर 2 उल्टा सोच ले क्या, ऐसा उल्टा कर लें, गुणा के रूप में रहेगा, log एक बार रहेगा तो log को 2 बार लिखेंगे और इधर प्लस लगा देंगे। ये देखो log आधार पे 10 है और साइड में भी 10 है,
तो गुणा का चिन्ह हटाएं, प्लस लगा दिए, लॉग आधार पे 10 8, इधर लॉग आधार पे 10, साइड में 10। इसका वैल्यू तो 1 होता है। फार्मूला नंबर सेकंड देख लो, फार्मूला नंबर सेकंड नहीं, फर्स्ट फार्मूला, पहला वाला सूत्र देख लो यार, वैसे ही लिखा है, लॉग आधार पे 10 और इधर साइड में 10, इसका मान तो 1 हो जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की घात कितने बार 2 आ रहा है, 3 बार, 2 की घात 3 लिख दे क्या इसको, ये देखो +1, क्योंकि इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू 1 हो चुका है। अब कौन सा सूत्र, सवाल नंबर, सूत्र नंबर चौथा, जो घात पे रहता है उसको सामने ले आओ, घात जो रहेगा उसको सामने ले आएंगे, पावर में जो रहता है सामने ले आओ, तो 3 जो है उसको सामने ले आएंगे, 3 सामने आ चुका है, लॉग आधार पे 10, ये 2 तो वहीं पर है, +1, इसका तो मान जानते हैं, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, इसका मान दिया हुआ है जो कि होता है 3 वहीं पर है, लॉग आधार पे 10 2, इसका वैल्यू 7 है, ये 1 वैसा ही है, इन दोनों का गुणा किए तो हो जाता है 7 3 21 +1, तो ये हो जाएगा 22। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, जो कि है 22। रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो वीडियो को पॉज करो और खूब सारे क्वेश्चन जो बताए हैं इसको प्रॉपर कॉपी में लिखते जाओ। कुछ क्वेश्चन लिख दें, बना के दिखाएंगे उसको। चलो सिमिलर क्वेश्चन लिख देते हैं यार, यहीं पे जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है इसी में से फ्रेम कर देते हैं क्वेश्चन, और इसका रिक्वायर्ड आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लेना भाई। चलो यहीं पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसी क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। तो सवाल नंबर हम 24 तक पहुंच गए। 24 के बाद चलो 24 के बाद सवाल नंबर 24 के बाद मैं यहीं पे कर रहा हूँ भाई, देख लो सवाल नंबर 25 मान के चलो, इसको कर देते हैं log 8 कर देते हैं, log 8 कर दी, इसका मान हमको बताना है, इसका मान हमको बताना है। सवाल नंबर 25 कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। इसके बाद इस सवाल को चेंज कर देते हैं हम, सवाल नंबर 25 के बाद ये सवाल नंबर 26 कर देते हैं, यहाँ पर इसको चेंज करके कर देते हैं भाई 9 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 3, सामने लिख देते हैं इसके 7। ये देखो सवाल नंबर 26, इसको बनाएंगे फिर हम लोग, चेंज कर दी, बाकी प्रोसेस तो वही है यार, मेथड वही है। ये देखो तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिए हम लोग, थोड़ा सा डेटा चेंज किए हैं, और ये क्वेश्चन सामने दिख रहा है सवाल नंबर 25 26 27 28 29, ये सबको बनाते जाओ और आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यार हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे, प्रयास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सूत्र याद रखेंगे और लगातार प्रयास करेंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे खूब सारे। तो एक टॉपिक लघु गणक और सारे एग्जाम के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अगला सवाल ले रहे हैं log 8 + log 1/8 का मान ज्ञात करना है। फार्मूला नंबर सेकंड से बन जाएगा, 2 बार log दिखा उसको 1 बार लिख लो, और 8 × 1/8, 8 और 8 कट जाएगा, बचेगा log 1, और log 1 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं भाई ये होता है 0। अगला क्वेश्चन लेते हैं log m आधार पे 8 है प्लस log 1/6 m = 2/3 दिख रहा है। स्मॉल m का वैल्यू फाइंड करने बोलता है, ये कैसे बनेगा भाई? ये यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक ये है, यहाँ पर 8 है, ये सुधार लिए प्रिंटिंग मिस्टेक। क्या देख पा रहे हैं, फार्मूला नंबर सेकंड से बन जा रहा है, तो log m × 1/6, log जो 2 बार दिख रहा है उसको 1 बार लिख दिए और ये दोनों को गुणा के रूप में लेके आ गए। आधार पे हमारे पास क्या है 8, 2/3 तो वैसा ही है। अब क्या देख रहे हैं यार, आंधी तूफान वाला क्वेश्चन है, तो
तूफान आएगा, इसको उड़ा के ले जाएगा। आंधी तूफान वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये तो। तूफान आएगा और इसको उड़ा के ले जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा m गुणा 1/6 बचेगा। राइट साइड में ये तूफान आया, 8 आया और घात में चढ़ा लेगा किसको, 2/3 को, पावर में आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, घात में आएगा 2/3। m का मान निकालना है, m/6। 8 को भैया क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं क्या? 8 को जो है 2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्यों भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। ये 3 और 3 यहाँ से कैंसिल दिखाई दे रहा है। m/6 का वैल्यू हम देख पा रहे हैं 2 की घात 2, जो कि हो जाएगा 4। m/6 इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 4 इंटू ये 6 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24। तो m का रिक्वायर्ड वैल्यू 24 आ रहा है। एक बार मैच करना, सही बनाया गलत बनाए, गलत बनाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना गलत बनाए, सुधारेंगे फिर कभी। एनडीए के एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई, लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है यार, इसके लिए एक फार्मूला हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दे क्या फार्मूला, फार्मूला नंबर 6 क्या बोलता है देखते जाओ। log a दिखा और नीचे दिखेगा b, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, log a अपॉन log b। याद करने का ट्रिक कैसे बना सकते हैं भैया, जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दो, जो आधार पे है उसको नीचे लिख दो, जो गहराई में है और गहराई में चले जाएगा, दलदल में है दलदल में और फंस जाएगा, निकलने का चांस नहीं है उसके पास। तो यहाँ पर उसी फॉर्मूले की हेल्प से इसको कैसे बनाएंगे भाई, log आधार पे हमारे पास है b, इधर साइड में है a, log b आधार पे c, इधर log हमारे पास c और आधार पे है a। कैसे बनेगा भाई ये क्वेश्चन, जो ऊपर है उसको ऊपर रखो log a, b जो दिख रहा है वो नीचे है तो उसको नीचे में लिख दो यार log दे के, गुणा log b तो वैसा ही है, इधर c दिख रहा है इसलिए हम लोग log c बोल देंगे। यहाँ पे ऊपर में log c दिखाई दे रहा है, नीचे में a दिखा है इसलिए हम लोग ले लेंगे log a। क्या देख पा रहे हैं, log a निपट चुका है, log b कैंसिल हो गया, log c यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या देख पा रहे हैं 1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। सेम पैटर्न से बनेगा अगला सवाल जो कि एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। log 125 इधर आधार पे 25 है, log यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4, इधर दिख रहा है 8 का मान याद करना है। तो कैसे बनेगा भाई, जब तोड़े थे ना वैसे ही तो बनेगा। ये कैसे तोड़े थे हम लोग, log 125 ऊपर में है, 25 नीचे भेज दो और इसको log दे दो। इसके अलावा हमारे पास है log 4 को ऊपर रखो, log 8 नीचे आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको 125 को, log 5 की घात 3 लिख दे क्या, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 1 25, 25 पंचे 125, ठीक है। 5 की घात 3 लिख सकते हैं इसको। इसको क्या लिखे, log 5 की घात 2 लिखें, इसको क्या लिखे log 2 की घात 2 लिखें, इसको लिखे log 2 की घात 3 लिख दें। कैसे कॉमन सेंस लगा पाएँ, इधर भी 5 की घात के रूप में लाओ, उसको भी 5 की घात के रूप में लाओ, इधर 2 की घात के रूप में लाएं, सबको आसान है। क्या देख पा रहे हैं हम लोग, सब फार्मूला नंबर कौन सा, जो घात में है उसको सामने ले आओ, m को सामने ले आते हैं, वैसे ही यहाँ पर सबको सामने लेके आएंगे, 3 सामने आ जाएगा, ये 3 log 5, इधर 2 सामने आएगा, 2 log 5, 2 सामने आएगा, 2 log 2, 3 सामने आएगा,
3 log 2, log 5 कैंसल, log 2 और log 2 कैंसल हो रहा है। बच रहा हमारे पास, क्या बचा भाई हमारे पास, 3/2 और 2/3 ये बचा। लघुत्तम ले लें, लघुत्तम LCM आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा लघुत्तम। 2 ऊपर में 3 है, ऋण का चिन्ह है, इधर 2 दिखाई दे रहा है, लघुत्तम सबसे बन जाता है, LCM सबसे बन जाता है। 2 का पहाड़ा पढ़े, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसलिए 3 यहाँ लिख दिए। 3 का पहाड़ा पढ़े, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यहाँ लिख देते हैं। इसका आंसर हम नीचे लिख रहे हैं, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 बटे में 6 वैसा ही है। 9 में से 4 घटाए 5/6। तो SSC में पूछा गया सवाल, एक लेवल का क्वेश्चन, 5/6 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। log 2 आधार पे 10 है, इसका मान दिया हुआ है 0.3010। मान ज्ञात करने बोलता है। log 10 आधार पे 2, इसका मान ज्ञात करने बोलता है। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ये जो है इसको इंटरचेंज कर दे क्या, 1/log, जब बटे में जाता है तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, आधार पे, और 10 कहाँ जाएगा, साइड पे, 0.3010। और इसी का तो मान ज्ञात करना है। इसको ऊपर भेजते हैं, इसको नीचे भेजते हैं। log 10 आधार पे 2 है, 0.3010, यार ये तो बन जाएगा सबसे। 0.30 को लेते हैं ना, दशमलव के 2 अंकों तक लेते हैं, दशमलव के 2 अंक तक लेते हैं, बाकी को छोड़ते हैं। दशमलव का चिन्ह हटाएंगे और ऊपर में लगाएंगे 0। log 2 इधर 10 है, दशमलव का चिन्ह हटाएंगे, ऊपर में 2 0 लगेगा क्योंकि 2 अंक है राइट साइड में। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये 1 0 ऐसा कैंसिल हो गया। हमारे पास मिल रहा है 10/3 इज इक्वल टू log 10 आधार पे है 2। भाग दें इसको, 10/3 करें, 3 तिया 9, दशमलव का चिन्ह लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, फिर 3 तिया 9, ये आएगा log 10 आधार पे 2 का वैल्यू ला चुके हैं हम लोग 3/3। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है।